अदब और शायरी और म्यूज़िक और पेंटिंग और ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ख्याल तो था कि एक्टिंग तो कर ही लेंगे, बस असल में तो गाने का शौक है। एक्टिंग का क्या है, कभी भी कर सकते हैं। हमारे दोस्त है प्रोड्यूसर, उनका कहना था कि गाने वाले तो 100 हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, इसलिए तुम गाना की तरफ रख दो। मैं शायद जितनी ज़हीन थी मुझे इसका पता नहीं था, और किसी वक्त मैं अपने अब्बा से भी कहती हूँ जितने आप पढ़े लिखे हैं उतनी मैं नहीं हूँ, और ये BA तो आम पढ़ाई है, अब तो कुछ भी नहीं है ये। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उस वक्त पता नहीं होती। मैं शो कर रही हूँ, मेरी बच्चियाँ घूम रही हैं, तो किसी ने अगर मिलना है ये बुशरा अंसारी की बेटियां, तो अगर उनके हाल बुरे होंगे तो फिर क्या फ़ायदा बुशरा अंसारी को स्टेज पे देखने का। घर के चक्करों में और अपनी फैमिली के अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट जो है ना, वो आपको उसकी एडिक्शन हो जाती है। उससे आप चाहते भी हैं और बहुत कुछ बोलते हैं बाहर जाके कि बस सब बच्चियाँ बड़ी हो गई, अब मैं यूँ करूँगी, अब मैं वो करूँगी, करना कुछ भी नहीं होता। बुशरा अंसारी का और मेरा बरसों का प्यार है, बरसों की मुलाकात है। जब वो मैडम बिजली होती थी और उसके बाद आई हैव वॉच्ड हर, साल ब साल वो बढ़ती चली गई, मशहूर होती चली गई और दुनिया के हर कोने में पहुंच गई, और सब उसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन मैं उसकी हमेशा मीज़ू आपा, वन फ़ोन कॉल एंड बुशरा पिक्स इट अप एंड सेज जी मीज़ू आपा, एंड दैट्स माई गिफ्ट। आई लव यू बुशरा। तुम्हारे घर में ये जो है स्टेज एक्टिंग, ये इस किस्म का तो काम नहीं होता। पढ़ने लिखने का होता है, शेर व शायरी का होता है, अदब अफसाने का होता है, लेकिन ये गाना बजाना, एक्टिंग, मुँह चढ़ाना ये कहाँ से शुरू हुआ? ये लोगों के तरीके नहीं है। तो ये रग कहाँ से आ गई, ये पूछना चाह रही हूँ मैं तरीके से। ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और अदब और शायरी और म्यूज़िक और पेंटिंग और ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। कोई फर्स्ट कज़न है, कोई सेकंड कज़न है, मगर आपस में रिलेटेड है। और चूंकि इन तमाम बुराइयों की जड़ मेरे अब्बा हैं, इसलिए सुन रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का नॉलेज भी है, और वैसे तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी, तो उन्हीं से ये सब रास्ते निकले हैं। और अम्मी में टैलेंट भी था, लेकिन इस तरह से कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया था, मगर बेसिकली ये अब्बा का है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। तो फिर ये क्या, जैसे कहते हैं ना, जब मैं बचपन से ड्रामे का बड़ा शौक था। बचपन से, आपको पता है बचपन से ड्रामे का तो शौक नहीं था, बचपन से गाने की बीमारी थी। अच्छा। और गाती ही थी बचपन में बच्चों के प्रोग्राम में, और ख्याल तो था कि एक्टिंग तो कर ही लेंगे, बस असल में तो गाने का शौक है। एक्टिंग का क्या है, कभी भी कर सकते हैं। एक्टिंग में कुछ खास इतना इनकरेजमेंट भी नहीं था, क्योंकि एक्टिंग का ये था कि उस वक्त जब प्लेज होते थे तो देर में रिकॉर्डिंग्स ख़त्म होती थी, आपको पता है रात भर भी होती थी, तो वो कुछ इतना खास जो अप्रूव नहीं करते थे घर वाले कि जी आप रात भर बाहर रहें या रात को आए देर में, तो उस एज में इतना खास अच्छा नहीं कहते थे उसको। लेकिन गाने कहते ठीक है गाओ, बच्चों के प्रोग्राम में बैठो, चलो थोड़ा सा गा लिया, दिल बहला लिया, अपना काफ़ी है। बाकी ये कि ये जो कॉमिक चीज़ें थी, ये अपने अंदर ये थोड़ा सा जो विट है, जिसको मैं थोड़ा सा कह रही हूँ आपके लिए ज़्यादा होगा, ये पूरे ख़ानदान में है, ये पता नहीं क्यों है। लेकिन इसको फिर प्रोफेशनल कर लेना। हाँ, इसका प्लान तो नहीं था ना, क्योंकि ये तो कोई अच्छा काम ही नहीं है ना जो मैंने किया। और लड़कियां खास तौर पे उनकी इतनी जोर से हंसने की आवाज़ बाहर चली जाए, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। गाना पीछे रह गया है, गाना कम रह गया, गाना पीछे रह गया, क्योंकि गाना सीखा नहीं। हमारे दोस्त है प्रोड्यूसर, उनका कहना था कि गाने वाले तो 100 हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, इसलिए तुम गाना की तरफ रख दो। सिंगर तो बहुत अच्छे हैं हमारे पास, लेकिन वो सिंगर ये काम नहीं करते जो तुम करती हो, इसलिए तुम ठहर जाओ। तो मैं गाती तो हूँ, कभी मतलब छोड़ा तो नहीं, स्टेज पे तो खैर रेगुलर गाती हूँ, लेकिन ऐसे जैसे मैं गाना चाहती हूँ, जैसे अच्छा गाना समझती हूँ, क्योंकि अच्छा गाना मुझे पता है क्या होता है, वो मैं कम गाती हूँ इत्तेफाक से। फिर टेलीविज़न पे भी ये हुआ कि मुझसे कई दफ़ा लोगों ने कहा आप नात नहीं पढ़ती, क्योंकि बहरहाल तरन्नुम से नात पढ़ने का भी एक अपना मज़ा है। और मैं कभी शुरू में बच्चों के प्रोग्राम जब करती थी, कभी कभी पढ़ लेती थी नात, स्कूल में भी नात पढ़ती थी। नात यानी ऐसा ही है जैसे आपकी आवाज़ अच्छी हो तो आपको नात पढ़नी आती है। लेकिन मैंने ये देखा कि फिर चूँकि मैं ड्रामे में होती थी, कॉमेडी प्रोग्राम्स में होती थी, कंपेयरिंग भी करती थी, गाना भी करती थी, अगर मैं नात में भी बैठ जाती तो नात गाने वाले पढ़ने वाले जो हैं वो फिर शायद उनका भी हिस्सा कुछ मैं ले लेती। तो कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी सरेंडर करनी पड़ी, इसलिए कि मुझे 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। देन टेल मी, अब अगर हम आपको थोड़ा सा तुम्हारे थोड़े से हिस्से बखरे करें, कंपेयरिंग एक्टिंग, अब मैं एक्टिंग अलग करूँगी क्योंकि तुमने सीरियस एक्टिंग बहुत की, एक्टिंग, कॉमेडी, पैरोडी, and I will make a distinction between them because there is a distinction. Mimicry and then of course singing. So, अगर इनको इस ऑर्डर में रखा जाए, then which is your best, your least, your favorite,
हार्ड वर्क? हार्ड वर्क, वैसे तो सब काम मैंने सिंसियरली ही किए हैं, एफर्टली किए हैं, एफर्ट करके किए हैं अपनी तरफ से, हमेशा डर के किया है कि करना है। गाने का बहुत शदीद शौक़ हमेशा से था और अभी भी है, और अफसोस बहुत है कि मैं उसको उतना वक्त नहीं दे सकी और उतना ही गाना मुझे रिटर्न नहीं कर सका। जाहिर है 80% काम करूँगी तो उसका वही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन यह है कि जो शौक़ से किया एक्टिंग की, उसमें मतलब सीरियस एक्टिंग में एफर्ट की, कॉमेडी नेचुरली निकलती आई, होती चली गई, और सीरियस एक्टिंग में मुझे थोड़ा सा एफर्ट भी करना पड़ा, यानी बाकायदा मैंने गौर खोज करके जैसे कैरेक्टर को समझ के उसको पहन के। खैर बगैर गौर के तो कॉमेडी भी नहीं होती, लेकिन जो शुरू में मैं करती चली गई, 50-50 में झाड़ू में रवीरदी भी कर गई, कोई शहजादी भी बन गई, शोशा में बिजली भी बन गई, तो वो मुझे कुछ मैटर भी मिलता रहा ऐसा जो मैं करती चली गई और मैं देखती चली गई कि मुझ में क्या क्या है। वो जब मैंने पिटारी में तलाश किया तो कुछ कुछ बनता चला गया। इसमें मेरे साथ मैं समझती हूँ मेंशन करना ज़रूरी है, मेरे साथ प्रोड्यूसर्स का भी बहुत दखल है, जिन्होंने मुझे कन्विंस करके कहा कि नहीं तुमने यूँ करना है। मैं तो सिंगर बनने गई थी ना सिर्फ, और मैं शुरू में गाती ही थी सिर्फ। कलिया में भी मैंने 2 साल गाने गाए हैं, बीच में ऐसे ही मजाक में मैंने शर्मीली पकड़ ली थी, वरना मैं गाती थी। फिर मैंने कराची टेलीविजन पे झरने प्रोग्राम होता था, उसमें क्लासिकल सेमी क्लासिकल गाने गाए थे। यहाँ लाहौर रेडियो पे मैं क्लासिकल राग गाती थी, बगैर सीखे हुए, शौक में बैठ के रट लेती थी, मुझे क्या पता कौन सा राग है क्या है, लेकिन जो ख्याल होता है वो तो ज़रूर नहीं होता पूरा। फिर उसके बाद जब कराची टेलीविजन पे गई तो शुएब मंसूर, उसने मुझे 50-50 में कॉमेडी करानी शुरू कर दी कि ये करो। फिर मोहसिन साहब ने शोशा में कराना शुरू कर दिया, और प्लेस भी मैं करती चली गई। तो मुझे समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ में आता गया कि क्या चीज़ क्लिक ज़्यादा हो रही है और क्या चीज़ लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, वो मुझे ये नज़र आया कि कॉमेडी है, और उसको लोग बार बार देखना भी चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट भी ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है शायद, क्योंकि ज़ाहिर है रोने वाले ड्रामे लोग कितनी दफ़ा देखेंगे, 2 दफ़ा देखेंगे, 3 दफ़ा देखेंगे। मगर इस वक्त बिजली या आंगन टेढ़ा या मेरी पैरोडीज अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, दुबई, मोस्टली 80% लोगों के घरों में वो प्रिजर्व हुई हुई है। तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो ज़्यादा इफेक्टिवली लोगों पर तो उस पर फिर ज़ाहिर है ज़्यादा मौके भी मिले और मौके भी मिले, फिर लोगों ने मुझे चाहा भी बहुत। लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत डरती थी कि मैं एक जैसी ना हो जाऊँ, स्टेल ना हो जाऊँ, मैं अपने आप से बोर ना हो जाऊँ, मुझसे लोग बोर ना हो जाएं। फिर जब ये मैंने कॉमेडी की, ये मिमिक्री की, पैरोडीज जब की, सलमा आगा की, मसरत नज़ीर की और तायरा की और ये वो सब, तो बड़ा शोर हुआ, और ज़ाहिर एक नया काम था, एक डिफरेंट काम था। उसके बाद बहुत सालों तक मुझे PTV वाले भी और भी लोग यही कहते रहे कि आप अब फला की करें, अब फला की। मैं उससे डर गई कि अब फिर मुझे यहाँ फिक्स कर देंगे लोग, एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। और मैंने हमेशा यही किया भी कि मैंने 15 साल हो गए, मैंने फिर पैरोडी नहीं की है, इसको तकरीबन 14 साल तो होने वाले हैं। वही चीज़ लोग याद करते हैं, मगर मैं उससे बेहतर नहीं कर सकूंगी तो मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसका तमाशा नहीं बनाना चाहती। 4 अच्छे काम हो गए हैं, अगर उससे बेहतर हो तो हो, नहीं तो बस उसको याद रखें। उसको लेके अगर मैं बैठ जाऊं तो फिर मैंने सिर्फ बिजली रह जाना था। मैं अब कंपेयर भी ना होती, मैं अब राइटर भी बनने जा रही हूँ, मैं वो भी ना होती, मैं सीरियस एक्ट्रेस भी ना होती, तो मैं शायद वहीं रुक जाती और उसी का बैठ के खाती रहती। ये मैं नहीं चाहती थी। ये बताओ कि क्या बुशरा जो है अंदर वो है, इज शी फनी, इज शी लाफिंग, इज शी नॉन सीरियस? आई डोंट थिंक सो। नो, आई एम नॉट अ फनी पर्सन, आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन। बस ये होता है उमूमन, और पता नहीं क्यों होता है, क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने पहला प्ले लिखा तो बहुत सीरियस इंटेंस, और सब लोग हैरान है कि हैं, हमने समझा तुम तो कॉमेडी लिखोगी, बल्कि हमेशा कहते भी थे कि आप जब बातें करती हैं तो उसको टेप कर लिया करें, बड़ी मज़े की बातें करती हो और तुम कॉमेडी बड़ी अच्छी लिख सकती हो। मैं कहती थी हाँ हूँ, ये कर लेती थी, लेकिन जब मैं लिखने बैठी तो मुझे लगा कि मुझे अकेले होते ही मैं संजीदा हो जाती हूँ, तो आप लिखने के लिए तो अकेले होते हैं, तो मैं तो संजीदा हूँ अंदर से। मियाँ बीवी अगर दोनों सुना अगर एक ही शोबे में हो तो अच्छा भी होता है, मसला ही बन जाता है। तुम्हारे लिए क्या है? इकबाल प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। अच्छा भी है और मुश्किल भी है। वैसे भी 2 ज़हीन लोग इकट्ठे हों, चाहे एक फील्ड में हो ना हो, टकराव तो उनका बहुत ज़रूरी है और होता है, क्योंकि उनके अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और वो अपनी अपनी बात पे ज़ाहिर है कन्विंस्ड होते हैं, तो वहाँ झगड़े तो होते हैं। चाहे 2 डॉक्टर्स इकट्ठे रहते हों, 2 टीचर्स इकट्ठे रहते हों, मगर एक ही प्रोफेशन में ना भी हों तो भी उनका आपस में क्लैश होता है, अगर वो दोनों
इक्वल मेंटल लेवल के हों। अव्वल तो इक्वल एक दूसरे को माने तो फिर है ना। एक तो दूसरे को मानता ही नहीं ना, मतलब एक ही आदमी होता है जो। अब हम ये नहीं पूछ रहे कौन किसको नहीं मान रहा। वो तो नजर ही आ रहा है। अच्छा, लोग मुझे समझते हैं बड़ी डोमिनेटिंग, मैं कहती हूँ ठीक है, इज्जत बनी रहनी चाहिए बाहर। इतना ही रहना तुझे। ये बताओ कि जब जिस वक्त भी whenever it was when you became a star or a performer, एंड जो बुशरा अंसारी थी, जाहिर है वो एक ज़माने में एक छोटी सी लड़की भी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, हंसना हंसाना अपनी जगह ये वो। तो कभी कभी अगर अपने आप से दूर बैठ के अपने आप को देखा जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये आज मैं कौन हूँ, ये मैं क्या बन गई, ये मैं क्या थी, और क्या वाकई ऐसे हो रहा है? तुम्हारे साथ ऐसा होता है कभी? होता है बहुत, और मेरा जी चाहता है कभी कभी कि सेट रिवाइंड कर दूं। अपने काम के हवाले से तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी पर्सनैलिटी में अब समझती हूँ कि अगर यूँ प्लान होती तो यूँ होती। हालांकि ये ज़रूरी भी नहीं होता कि अब जो कुछ हम अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, हम तो बहुत होशियारी से प्लान कर रहे हैं कि अब हमसे ये गलती हुई थी तो अब इनके लिए हम ना करें। लेकिन ज़िंदगी में सभी को इस तरह सीखना है और अपनी ही गलतियों से हर किसी ने सीखना है। देखती हूँ, अच्छा भी लगता है पीछे मुड़ के देखना, और बचपन भी अच्छा लगता है मुझे। अपना सारा ये करियर जो है इतना हैरान कुन लगता है कि इसमें कोई ऐसी प्लानिंग ना तो मेरे पेरेंट्स की थी कि जी ज़रूर मुझे आर्टिस्ट बनाना है, ना मुझे कभी किसी ने सिफारिश की, ना मुझे किसी ने पुश किया। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू फील वांटेड। बच्चों के प्रोग्राम में भी आती थी तो मुझे लगता था मेरी डिमांड है, मुझे बुलाते थे, मुझे टीवी पे से गाड़ी भी आती थी लेने, मुझे सब लोग प्यार भी करते थे, मेरे टैलेंट की तारीफ भी करते थे, मैं मस्खरियाँ भी करती थी, होशियार सी बच्ची थी। लेकिन ये कि मुझे कुछ चीज़ों में लगता है कि मैं अब जैसे फील होता है कि पढ़ाई बहुत कम हुई है। उस वक्त लगता था कि बीए कर लिया बस ठीक है, बड़ा है, वो कुछ नहीं था। और मैं शायद जितनी ज़हीन थी मुझे इसका पता नहीं था। और किसी वक्त मैं अपने अब्बा से भी कहती हूँ जितने आप पढ़े लिखे उतनी मैं नहीं हूँ, और ये बीए तो आम पढ़ाई है, अब तो कुछ भी नहीं है ये। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उस वक्त पता नहीं होती। खैर साथ ही शादी हो गई थी, लिहाजा एक और किस्म की एजुकेशन में पड़ गई थी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई औरत कम से कम इस माशरे की आज़ाद हो सकती है, उस पर और पाबंदियाँ बहुत होती हैं, और पाबंदियाँ कुछ अपनी खुद लागू होती हैं और कुछ बाहर से, कुछ हम सीखते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं, शोहर होता है, बिल्कुल माहौल होता है, मज़हब होता है, बहुत सी और ऐसी पाबंदियाँ होती हैं। तो बुशरा अंसारी ने अपने ऊपर कौन सी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं? ये सारी पाबंदियाँ हैं मुझ पे, बग़ैर किसी हेजिटेशन के मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सिर्फ ये है कि मुझे इसके साथ साथ स्ट्रगल करनी ज़्यादा पड़ी, जैसे कि किसी भी वर्किंग औरत को करनी पड़ती है। और ये जो प्रिविलेज मुझे मिला है, काम करने का इजाज़त मिली है, अप्रूवल मिली है कि हाँ आई कैन डू एनीथिंग इन दिस मीडिया, उसका मैंने आई हैव पेड अ लॉट फॉर दैट। फिज़िकली मैंने काम बहुत किया, मैंने घर निगलेक्ट नहीं किया, बिकॉज दिस वन थिंग फॉर श्योर कि मेरे मियाँ जो हैं वो एक टिपिकल, बहुत लिबरल आदमी है, लेकिन वो एक टिपिकल हस्बैंड भी हैं जो एक प्रॉपर घर चाहते हैं, एक प्रॉपर खाना चाहते हैं, एक मेज़ लगी हुई चाहते हैं, जिसपे मेज़ पे सिर्फ खाली मेज़ नहीं, इस पे खाना भी लगा हुआ एक प्रॉपर शेड्यूल चाहते हैं, बच्चों को स्कूल में मैं भेजूं टाइम से, वो सब डिसिप्लिन चाहते हैं जो एक आम आदमी चाहता है, बल्कि वो उससे कुछ ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि वो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं जो बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप आदमी, जो कहते हैं कि ये मिट्टी क्यों पड़ी हुई है, वो जाला क्यों लगा हुआ है, इस किस्म की। तो उसके लिए मुझे बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, ताकि मैं वहाँ से जब ये सब कर लूँ तो जो कुछ भी मेरे पास बचे तो मैं अपने काम में भी लगा दूँ। और जाहिर है कि ये हमारा काम नर्व्स का भी है, इसमें आपने अच्छा भी लगना है, इसमें आपने नेल पॉलिश भी ठीक रखनी है, इसमें आपने अपने कपड़े भी प्रॉपर रखने हैं, इसके साथ अपने बच्चों की पोनियाँ भी बनानी है, अगर लड़कियाँ तो आपके तो लड़के हैं ना लड़कियों की पोनियाँ, चोटियाँ, उनकी फ्रॉक, सॉक्स, उनकी जब छोटे बच्चे थे, ये सब कुछ करने के साथ साथ मैं जाती थी अमेरिका टूर पे, बेटियों साथ लेके हमेशा, और टूर में मैं अपना मेकअप भी करती थी, उनकी भी तैयारी करती थी, क्योंकि बहरहाल जब मैं शो कर रही हूँ मेरी बच्चियाँ घूम रही हैं, तो किसी ने अगर मिलना है ये बुशरा अंसारी की बेटियां, तो अगर उनके हाल बुरे होंगे तो फिर क्या फ़ायदा बुशरा अंसारी को स्टेज पे देखने का। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आर्टिस्ट ख़वातीन जो साथ साथ हाउस वाइफ भी हों और कंसर्न हो अपनी फैमिली से और चाहती हूँ कि अपना घर और अपनी शादी भी चलाएं, तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस सब में फिर बुशरा अंसारी का वक्त कहाँ गया? बहुत कम है, ये बात सही है, बहुत कम है। और अब कुछ अरसे से मैंने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे छोड़ दो, बस अब नहीं मैं करूँगी। हालांकि फिर भी मैं उठ के करती हूँ, मुझे मजबूरी आदत पड़ गई है बल्कि मेरी फ्रेंड्स भी कहती हैं तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम बैठ नहीं सकती,
घर में भी मैं होती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब मैं ये नहीं पकाऊंगी, अब मैं वो नहीं करूंगी, अब मैं यूँ, खुद ही उठो, खुद ही नाश्ते करो, एक को कहा कि तुम गाड़ी खुद चलाओ, मैं ड्राइविंग नहीं करूंगी, मैं यूँ। लेकिन किसी वक्त ये होता है कि उसका बस्ता बैग ही उठा के छोड़ आती हूँ गाड़ी में कि चलो गाड़ी तो चला रही, उसकी गाड़ी पे खड़ी में कपड़ा मार रही थी तो बाहर किसी ने देख लिया कि बाजी आपका नौकर नहीं, आप गाड़ी साफ करिए। मैं कहा नहीं वो लड़का सो रहा था तो देर हो रही थी तो मैंने कहा इस बच्ची की गाड़ी गंदी है, मैं साफ गाड़ी साफ। ये एक वो गंदी माँ की फितरत है ना, वो है। ये तो है। तो वो बुशरा अंसारी को अपने लिए बहुत कम टाइम मिलता है, ये एक अफसोस की बात है। और जब मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है जिसे कहते हैं हाँ, तो छुट्टी, फिर बुशरा अंसारी क्या करती है? पता है क्या होता है, जब टाइम मिलता है, जब आज़ादी मिलती है, कुछ करना ही नहीं आता। कभी कभी कोई कहता है ना, उफ मेरे मियाँ जाएं तो मैं यहाँ फिरूँ, मैं वहाँ फिरूँ, मैं शॉपिंग पे जाऊँ, मैं उसके घर डे स्पेंड करूँ, मैं अपनी अम्मी के जाऊँ। लोग समझते हैं ना बीवियाँ जैसे, मियाँ भी चला जाता है फिर भी कहीं जाना नहीं आता, क्योंकि जाना ही नहीं आता। फिर कहते हैं अच्छा ये कर ले, अच्छा छोड़ो रेस्ट कर लेते हैं, चलो आज रिलैक्स करते हैं। कुछ समझ ही नहीं आती, क्या वो पर कट जाते हैं ना जैसे। घर के चक्करों में और अपनी फैमिली के अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट जो है ना, वो आपकी उसको आपको उसकी एडिक्शन हो जाती है। उससे आप चाहते भी हैं और बहुत कुछ बोलते हैं बाहर जाके कि बस सब बच्चियां बड़ी हो गई, अब मैं यूँ करूँगी, अब मैं वो करूँगी, करना कुछ भी नहीं होता। मुझे बताओ बुशरा कि ये जो तुम्हारी बेइंतहा वर्सटाइल टैलेंट है, इसमें तमाम में अगर तुम अपने आप को देखो तो इसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? इज इट योर इंटेलिजेंस, इज इट योर मेमोरी, इज इट योर एबिलिटी टू ऑब्जर्व, इज इट योर मिमिक्री, इज इट योर कॉमेडी, क्या है? व्हाट इज? हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको स्क्रिप्ट याद नहीं होते, कुछ हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टाइम पे नहीं आते, जिससे कि सारा टेम्पो टूट जाता है। कुछ हैं जो बहुत अच्छा रट लेते हैं सबक, एक्टिंग में फ्लैट फेस होता है। तो हर चीज़ हर किसी में नहीं होती है और एक रेशो होता है हर चीज़ का, जिनमें कुछ सब चीज़ों का रेशो बेहतर होता है, कोई उनका कोऑर्डिनेशन हर चीज़ की सही हो जाती है, वो कुछ बेहतर एक्टर बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं और अकेले अकेले एक एक चीज़ से काम नहीं चलता। फिर अगर इसके बरक्स में पूछूं तो देन व्हाट इज इसमें स्ट्रेंथ्स अगर आपने बताई, तो फिर कमजोरी क्या है तुम्हारी? कमजोरी है, लैक। Yes, I am a very weak person sometimes and people really don't accept that and हैरान होते हैं लोग कि तुम, मैं बहुत जल्दी अपने आप को ड्रॉप कर देती हूँ। हालांकि मुझे खुदा के फजल से बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट, मोहब्बत, तवज्जो सब मिला है, बहुत ज़्यादा, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा। जाहिर है कि लोग मोहब्बत करते हैं, बहन भाई भी बहनें बहुत करती हैं, भाई बहुत करता है, पेरेंट्स बहुत करते हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। इतनी सी बात होगी, मुन्नी सी बात, और मैं अपने आप को ड्रॉप कर देती हूँ बिल्कुल, जो कि गलत है। ये पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं मालूम। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे पास ये कॉम्पनसेशन है, तुम्हारे पास वो कॉम्पनसेशन है, और हैं, मगर आई डोंट नो ये कोई फॉल्ट पीछे से चला आ रहा है व्हाटएवर, या किसी तरह की इनहेरिटेंस है, आई डोंट नो। ये मेरी एक वीकनेस है। और एक चीज़ मैं जिससे बहुत खौफजदा होती हूँ, जो मुझे नहीं पता कि अच्छी है या बुरी है, मैं किसी को नाराज़ करना नहीं चाहती, और उस चक्कर में मैं खुद बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और फिर मैं उनको जाहिर भी नहीं करती बहुत अरसे तक। फिर जब तक कि वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना कर दें, या मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, या मैं रोने ना लग जाऊँ, ऐसा कुछ ना हो जाए, मैं काफ़ी हद तक बर्दाश्त करती हूँ कि दूसरे को बुरा ना लग जाए। उसके अंदर मैं बहुत तकलीफ़ में चली जाती हूँ, और ये मेरा ख्याल ठीक नहीं है। मुझे ये होता है हर कोई मुझसे खुश रहे, और हर कोई आपसे खुश नहीं रहता। तो जब कहीं कोई हैदराबाद में बैठा हुआ कोई बंदा, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त थोड़ा सा मुझसे शिकायत करेगा, 2 रातें मेरी नींद उड़ जाएगी। तो ये आई डोंट नो, बुरी चीज़ है, वैसे ये अच्छा नहीं है, बट ये है। ये बताओ कि अब तुमने लिखना शुरू किया है और सीरीज प्लेज लिखे हैं, और अब तुम आजकल शायद सीरियल भी लिख रही हो इंशाल्लाह, तो हाउ डिड दिस डेवलप, और फिर इसको अब आगे बढ़ाने का क्या ख्याल है? इसका भी ये कहती हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स में से एक है, उनमें से आगे ऊपर। लेकिन अब्बा बहुत पढ़े लिखे आदमी, उनका मुकाबला नहीं हो सकता। बाजी मेरी बड़ी बहन नीलम बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत सीरियस लिखती है शॉर्ट स्टोरीज, हालांकि कम अरसे से ही लिख रही है वो, लेकिन काफ़ी उसके अंदर माशाल्लाह चीज़ें। मेरा ये कि मैं चूँकि अपनी इस फील्ड में ही कुछ ना कुछ कर सकती थी, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती थी, या थोड़ा बहुत इसी का नॉलेज है, इसमें कुछ अरसे से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे हैं, आपको भी पता है, अच्छे लिखने वाले बैठ गए हैं, या वो नहीं लिख रहे, या कम लिख रहे हैं। मुन्नू भाई हैं, इस्लाम अमजद हैं, बानो आपा हैं, अशफाक साहब हैं, तो ऐसे लेजेंड्स हैं जिनसे हमने
बहुत कुछ सीखा है। और तो नूरुल हुदा जैसे कराची में, वो भी कम लिखती हैं, चूज़ी हैं। तो मुझे जो पिछले कुछ 5, 7, 8 साल में जब से प्राइवेट प्रोडक्शंस भी हुई हैं, टीवी पे भी जो काम हुआ है, उसमें बहुत सतही लेवल आ गया है, स्क्रिप्ट का भी और एक्टिंग का भी, हर चीज़ का। तो जब ऑफर्स हो भी रही थी तो मैं कहती नहीं नहीं नहीं, मैंने सोचा कि मैं कभी भी काम नहीं करूँगी अगर ऐसा होगा, क्योंकि मैं 2-4 अच्छे प्लेस कर चुकी हूँ, 2-4 मैं कहती हूँ। हमसे पहले तो बहुत लोगों ने, उज़मा गिलानी साहिबा ने, रूही ने बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो हमको 2-4 अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी। हमारे मुंह का जायका ही ऐसा बदल गया कि अब हमें जब तक उससे जहरीला नाग नहीं काटेगा, हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर मज़े के बगैर अब क्या काम करना, जब आपने इतना कुछ कर लिया, आप इतने रिकग्नाइज्ड हो गए, तो सिर्फ इसलिए कि आपकी शक्ल टीवी पे आती रहे, ये काम करने की वजह नहीं होना चाहिए। काम करने की वजह आप सिर्फ यही कि आपको अच्छा लगे। तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था बहुत अरसे से, और मैं बहुत से लोगों के स्क्रिप्ट माजरत कर रही थी, किसी से इरिटेट भी हो रही थी कि क्यों नहीं, इनके कैसे स्क्रिप्ट भेज रहे हैं। ये नहीं वजह कि मैं बहुत अच्छा लिख रही हूँ, मगर उनकी वजह से मुझे जुर्रत हुई, ये उन्होंने मुझे जुर्रत दी। तो जब उसके साथ सर खपाना है तो कुछ खुद करके देखूँ। वैसे इकबाल ने मुझे कहा कि आप बनाएं इसका आउटलाइन और स्ट्रक्चर बना के देखें कैसा है। वो जब मैंने लिखना शुरू किया तो शायद मेरे जुमलों में कोई रब्त, ऐसा बुनत कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि जो लगा कि ड्रामा डेवलप हो रहा है। और फिर उस पर इकबाल ने मुझे साथ साथ, जाहिर है हम दोनों बैठ के डिस्कस भी करते रहे, उसको काट पीट भी करते रहे, चेंज भी करते रहे, और वो बन गया। तो फिर अच्छा लगा। और इस तरह मुझे ये लगा कि अगर मुझे अपने जहन में कोई बात आए और उसे कहने का ढंग आ जाए, उसे लिखने का तरीका आ जाए, तो शायद मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकती हूँ। पब्लिक लाइफ की बहुत सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं, जाहिर है बहुत प्लस पॉइंट्स भी हैं। टिकट भी मिल जाते हैं, फ्लाइटें भी रुक जाती हैं, दरवाजे भी खुल जाते हैं, बैंक भी खुल जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बदकिस्मती से चोरियां भी हो जाती हैं बाहर जो भी है। लेकिन इसकी सैक्रिफाइसेस भी बहुत हैं जो आपने दी हैं, हम सब ने दी हैं। उस ज़माने में शायद ये था कि अच्छा भी नहीं समझते थे और उनको लोग किसी और मखलूक, दुनिया की मखलूक समझते थे। टीवी ने इतना रियलिस्टिक रिलेशन बनाया है अपने ऑडियंस का और अपने एक्टर्स का कि हम उनकी फैमिली का हिस्सा होते हैं। अब अगर मैं कहीं जाती भी हूँ बाज़ार, वैसे और बात है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पे नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं चली भी जाऊँ, कभी कोई मसला भी हो, मैं रेलवे स्टेशन पे गई हूँ अभी कोई 1 साल भर पहले, किसी के लिए जाना पड़ा था मुझे, तो मुझे लोगों ने देखा, मुस्कुराए, सलाम किया, मोहब्बत से देखा, मगर मुझे कहीं भी कोई ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट या खुदा न खास्ता ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। इसलिए कि मैंने एक ऐसा रिलेशन बनाया है टीवी के ज़रिए लोगों से इस 22-23 साल में कि वो मुझे अपनी बहन, माँ, भाभी, बाजी, वॉटेवर, कोई एनी रिस्पेक्टेबल वो मुझे ट्रीट करते। तो मुझे ऐसा कोई अफसोसनाक कभी भी रिएक्शन नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मैं अपने बच्चों को झूले झुलाने नहीं जा सकी हर जगह, फोर्ट्रेस में जाके बैठ जाओ या मैं खड़ी हो जाऊँ। फिर ये होता है कि लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, थोड़ी देर में फैमिली अनईजी होना शुरू हो जाती है, हालांकि लोग मोहब्बत से ही करते हैं। तो एक आध जगह बल्कि इकबाल थोड़े नाराज़ भी हो गए कि यार हमें हमारी फैमिली के साथ आए हैं, हमें भी तो चलने दो। 2 कदम में चलती थी, तस्वीर खिंचवाने आ जाते थे सब, कोई बच्चे, कोई लड़कियाँ, कोई लड़के, कोई, तो उससे थोड़ी सी अनईजीनेस होती है। लेकिन ऐसा इतनी ज़्यादा मुझे कोई अफसोस नहीं होता इसका। मुझे अच्छा ही लगता है, लोग हमेशा प्यार से देख के मुस्कुराते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़े हैं, बच्चे हैं, जैसे भी है। मैं कार में जा रही हूँ, आगे स्कूल वैन जा रही है, पहले बच्चे मज़े से बातें करते करते जा रहे हैं, उसमें से एक बच्चे ने ऐसे देखा, वही होता चला गया, उसके बाद से दूसरे, तो पूरी उसकी जो स्कूल वैन है एकदम पागल हो जाती। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि अल्लाह ने इतना अच्छा मुझे मौका दिया है कि मुझे कोई देख के मुस्कुराता है। नीले पानियों की सरसमी हमारा गवादर, जो बनने जा रहा है दुनिया का नया तजारती और तफरीही मरकज, जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट और 22,000 एकड़ पर मुश्तमिल इंडस्ट्रियल जोन की तकमील आखिरी मराहिल में है। पानी की मुसलसल तरसील के लिए 4 डैमों की तामीर जारी है। ये है नया गवादर, जो बनने जा रहा है सीपैक और कारक का मरकज, और इसकी सबसे प्राइम लोकेशन पर वाक़या GDA बोलान सिटी गवादर। GDA से मंसूर शुदा, साहिल समंदर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर, कोस्टल हाईवे और कोहान एवेन्यू के संगम पर वाक़या एक जदीद स्मार्ट सिटी मंसूबा आपका मुंतज़िर।
जहां बुकिंग पर फाइल ही नहीं बल्कि फिजिकल प्लॉट अलॉट किया जाता है। यहाँ का हर एड्रेस आपके ख्वाबों की ताबीर है। शांज़ेलीज़े बुलेवार्ड, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, क्वीन सनसेट व्यू, टाइम स्क्वायर ग्वादर और ग्रैंड बाजार एवेन्यू। GDA बोलान सिटी गवादर में पाकिस्तान के बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस पहले ही से अपनी जगह बुक करवा चुके हैं। आज का गवादर, कल का हांगकांग। पुरअसाइश जिंदगी और बेहतरीन कारोबार के लिए समझदार लोगों का समझदार इंतखाब। GDA से मंसूर शुदा GDA बोलान सिटी गवादर। रहायशी और कमर्शियल एरिया की बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.gdabolancity.com। हमारा टीवी हम सब का है।